तो भारत सारी सिक्योरिटी हमारे हाई कमीशन के बाहर से हटा देता है। इस तरह की हरकतों के बाद आपको लगता है कि कोई चांस एग्जिस्ट करता है इतनी नेशनल जिंगोइज्म के बावजूद कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कुछ हद तक बेहतर हो जाए? बुखारी साहब, इसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा? ये जो बयान सफीर की जानिब से दिया गया है। पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि शायद आपने लगाया था सर। वो जो हमने लगाया है ना, शेड है, उसके नीचे बेंच लगी हुई है सर, वहाँ आईएसआई के लोग बैठे रहते हैं, उसमें कोई वीजा के लिए लोग नहीं बैठे होते सर। वो जब हम लोग जाते हैं ना एम्बेसी किसी इवेंट में, सब पकड़ के कितनी देर पूछते रहते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तब भी रोक के पूछना शुरू कर देते हैं, क्या बात कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे, क्या कर रहे थे। तो सर वो इसलिए बैठे रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर वो इसलिए नहीं बैठ पाएंगे कि पुलिस अलाउ नहीं करेगी कि कोई आदमी एम्बेसी से बाहर आया है तो हम उससे सवाल जवाब करें। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की अब रोज़ाना एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों, आपको पता ही है, उधर पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय एम्बेसी थी उसकी पिछले 3-4 दिन पहले पाकिस्तान ने सिक्योरिटी हटा दी थी। और पाकिस्तान में दोस्तों भारतीय एम्बेसी से सिक्योरिटी हटाना आपको पता ही है कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के गली गली में आपको पता है किस तरह से ज़्यादा घूमते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों ने भारतीय जितने भी एम्बेसी में काम करने वाले लोग हैं उनकी जान खतरे में डालने की कोशिश की। तो उसका जवाब दोस्तों अब भारत ने दिया और भारत ने भी पाकिस्तानी एम्बेसी की सिक्योरिटी नहीं हटाई, बल्कि दोस्तों वहाँ पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई भी की गई और जितना भी जो बार अतिक्रमण किया गया था उसको भी दोस्तों नस्तनाबूद कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने बिलबिलाना शुरू कर दिया, लेकिन यही पाकिस्तानी मीडिया 3-4 दिन पहले जब भारतीय एम्बेसी की इन्होंने सिक्योरिटी उठाई थी, पानी बंद किया था, गैस बंद किया था, यहाँ तक कि अखबार वाले को भी मना कर दिया गया था, तो दोस्तों उसको पाकिस्तानी मीडिया में उस समय मुंह खोलने की कोशिश नहीं की गई। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नौयत क्या है, कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं आप इसको? हमाकत पर मबनी है, अहमकाना बयान है, जाहिलाना बयान है। अगर अमेरिका का सफीर ये नहीं जानता कि दो मुतहारब मुल्कों के बीच सेंसिटिव इश्यूज क्या हैं, क्या पोजीशन है, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर क्या मसले हैं, तो उसको किसने सफीर बनाया? मुझे पहले तो इस बात में बहुत हैरत है। एनी अमेरिकन एम्बेसडर और एनी डिप्लोमेटिक फॉर दैट मैटर हु इज बेस्ड इन इंडिया should know that Kashmir is a conflicting point between between Pakistan and India, and the United Nations, जिसका हेड ऑफिस भी न्यूयॉर्क में है, वहां पर रेजोल्यूशंस पड़ी हैं 7 दहाइयों से जो इस इलाके को मुतनाज़ा इलाका करार देती हैं और इसका हल कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक करने को यकीनी बनाने की बात करती हैं। मुझे इस बात पे भी हैरत है कि ये कैसे सफीर हैं, कैसे अहमक सफीर हैं, जिनको अपने मुल्क के फॉरेन ऑफिस जो है, स्टेट डिपार्टमेंट, उसकी पॉलिसियों का नहीं पता। ये कंसिस्टेंट स्टांस रहा है अमेरिका का कि कश्मीर इज ए कॉन्फ्लिक्ट जोन। कश्मीर के ऊपर सालसी की ऑफर क्या इसी सफीर के प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं की? ये कैसा सफीर है? इसको मैं कैसे? बुखारी साहब, जिस तरह से हमारे दफ्तर खारजा का रिएक्शन आया है उसके ऊपर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और दफ्तर खारजा भी इसी नौयत का बयान जो है वो दे रहा है। तो बुखारी साहब, इसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस पर क्या असर पड़ेगा? ये जो बयान सफीर की जानिब से दिया गया है। पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि बजाय इसके कि छुप छुपा के कहीं कुछ उनके कानों में कहा जाता, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने अमेरिकन जो एक्टिंग सफीर है नेटली बेकर, उनको बुला के डिमार्च किया है बाकायदा। ये डिमार्च करना इज अल्टीमेट डिप्लोमेटिक एक्टिविटी, जिसका मतलब है कि एक मुल्क अपने दूसरे मुल्क के को ये बता रहा है कि आपकी इस हरकत से हम शदीद नाखुश हैं। तो मैं आई विल गिव फुल क्रेडिट टू फॉरेन ऑफिस कि उन्होंने ढकी छुपी कोई खामोशी से कोई कम्युनिकेशन करने की बजाय बाकायदा जो एक डिप्लोमेटिक ऑप्शन होता है उसके ऊपर जो है अमल करते हुए उनको डिमार्च किया है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, लेकिन इस पर जो पाकिस्तान का रिएक्शन है, इस पर भारत ने उससे 2 स्टेप आगे जाकर रिएक्शन दिया है। उन्होंने जो हमारा वहां पर हाई कमीशन है उसके बाहर जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे उनको कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। तो ये क्या मूव है? इसको आप रद्द अमल न कहें, इसको आप घटियापन कहें, इसको आप मीनगी कहें, इसको आप जिल्लत अमेज रवैया कहें, ठीक है?
इसलिए कि हमने जो रद्द-ए-अमल दिया है वो मेरिट्स पर है। क्या ये मामला यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे का हिस्सा नहीं है? क्या पूरी दुनिया को ये एहसास नहीं है कि कश्मीर इज ए ब्लीडिंग वुंड ऑफ इंडिया? कश्मीर एक दिन आजाद होगा, हिंदुस्तान को यहाँ से बिस्तर गोल करना पड़ेगा, इसलिए कि जो जद्दोजहद आजादी का सेकंड फेज जिसे मैं 2 कहता हूँ वो 1989 में शुरू हुआ था, जिसमें वानी जैसे शहीद जो हैं उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए थे। तो वो जो स्ट्रगल कश्मीरियों की ऑन देयर ओन खुद से अपने महदूद वसाइल के बावजूद हिंदुस्तान के खिलाफ जारी है, वो जहां जाके ये अमरीकी सफीर कहते हैं ना कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मुझे हैरत है उसकी अकल पे। कर्फ्यू लगा हुआ होता है वहां हर गली और हर मोहल्ले में जी। और खास कोई बाहर से आता है देखने के लिए तो ऐसे होता है जैसे शहर नहीं है कब्रिस्तान है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, कभी तो भारत जो है वो पाकिस्तान अगेंस्ट मूवीज बनाता है, फिर हम देखते हैं कि इस तरह के बयानात सामने आते हैं, वहां पर कोई भी फॉल्स फ्लैग करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। अभी जरा सी बात पर मतलब इनफैक्ट पाकिस्तान का रिएक्शन जस्टिफाइड, और उसके बाद भी जो है वो भारत सारी सिक्योरिटी हमारे हाई कमीशन के बाहर से हटा देता है। इस तरह की हरकतों के बाद आपको लगता है कि कोई चांस एग्जिस्ट करता है इतनी नेशनल जिंगोइज्म के बावजूद कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कुछ हद तक बेहतर हो जाए? देखिए, कश्मीर इज ए सेंसिटिव इशू, कोर इशू। जब तक इस पर बात नहीं होगी हम और किसी इशू के ऊपर बात करने के लिए आमादा नहीं। हमने कोशिश की थी पहले इस पर भी बात कर लेते हैं, बाकी सारे इश्यूज पर भी बात कर लेते हैं, और बहुत बात आगे बढ़ी भी थी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस इन्होंने नहीं बढ़ने दी। क्या मैं याद दिलाऊं आपको कि मुशर्रफ ने आउट ऑफ बॉक्स जो है कोई सोल्यूशन हो सकता है कश्मीर का। मैं आपको याद दिलाऊं कि आगरा में जो रोक दिया जाता है, ये अच्छी बात है भाई। अब आती है बात कि एम्बेसी पे हुआ क्या। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं, आप कहेंगे मैं वीडियो भेज दूंगा। आपकी एम्बेसी ऐसा हक माना जाता है, हर एम्बेसी का, आपका ही नहीं, कि जहां तक आपकी दीवार है चारों तरफ, उसके अंदर की प्रॉपर्टी पर आपका हक है। आप उसके अंदर बम रखें, आप उसके, हालांकि माना जाता है कि आप नहीं रखेंगे, मगर ऐसा सबके लिए रूल है। लेकिन कोई अगर कर भी लिया, उसमें अंडरग्राउंड कुछ बनाए, कम्युनिकेशन कुछ करें, ये करें वो करें, 50 चीजें करें। और इसका बड़ा सही सी एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो कौन आया था, मुशर्रफ आए थे। मुशर्रफ आने से पहले आपकी यहाँ की एक टीम आई थी जो अपने साथ तकरीबन 60 सूटकेस लेकर आई थी, बड़े बड़े सूटकेस, एबनॉर्मल साइज, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक उसमें आता है, तो इसलिए एयरपोर्ट में तो छोड़ दिए इमीडिएटली, क्योंकि डिप्लोमेटिक लिखा हुआ है उसके ऊपर, आप उसको चेक नहीं करते, आप उसको स्कैन नहीं करते, वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो होटल पर आया तो होटल की पॉलिसी डज नॉट से सो। तो वहां पर एक नया डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि भाई साहब आपको ये सूटकेस खोलकर दिखाने पड़े। तो आपके लोगों ने क्या किया कि वो सारे सूटकेस ले जाकर आपकी एम्बेसी में रख दिए। हालांकि अगर मैं होता आपकी जगह, मतलब पाकिस्तान के, बोले खोल लो यार, हम कौन सा इसमें कोई बम लाए हैं, खोलो, क्या बड़ी बात है भाई। कई बार ऐसा होता है कि हम एयरपोर्ट पर जाते हैं और अगर हमारा आई कार्ड लगा होता है तो वो जो CISF का बंदा है वो सलूट करके बोलता है सर आप आ जाइए। मैं नहीं यार, देख यार, लोगों को देखने दे, हाथ ऊपर है मेरे, लगा यार, लगा, बड़ी अच्छी बात है, तेरे से ज्यादा मैं सेफ हूं। क्योंकि अगर आज कहीं कोई धमाका अंदर हो गया और मैं अकेला आदमी था जिसको स्कैन नहीं किया गया, तो भाई साहब तकलीफ सीधे सीधे मेरे लिए हो जाएगी। मैं तो स्कैनर के अंदर से जाना चाहता हूँ, और वो भी फिर इस बात को करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बाउंड्री के अंदर इज योर हक, बाउंड्री के बाहर अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो उसके 2-3 वर्ड्स होते हैं, या तो वो एनक्रोचमेंट माना जाता है या एक्सीडिंग योर लिमिट माना जाता है। आपके यहां पर भी है या नहीं मुझे नहीं पता, इंडिया में सभी एम्बेसीज के लिए ये लॉ है। सो अब हमने आपके यहाँ जो सो कॉल्ड सिक्योरिटी जिसको आप बोल रहे हैं कि उठा ली गई है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि उस सड़क और आपकी जो एम्बेसी वो एक बाइलेन में है, तो उस बाइलेन की साइड जिसमें आपकी एम्बेसी के 2 साइड में सड़क है, उन दोनों सड़कों के ऊपर, उनमें से एक सड़क के ऊपर PCR की गाड़ी इसलिए नहीं होती कि पाकिस्तान एम्बेसी है, क्योंकि हर बाइलेन के बाहर तकरीबन 7 से 8 PCR की गाड़ी वहां पर होती है, एरिया की बात कर, सो दैट इंक्लूडिंग इवन चाइना की एम्बेसी ले लो, US एम्बेसी ले लो, इन सब के लिए भी लॉ सेम है। हमने क्या किया है
कि आपने उस बाउंड्री वॉल के बाहर पोल लगाकर आपने एक शेड बना रखा था कि यहां से जो वीजा वाले लोग हैं वो आएंगे, धूप होगी तो इसलिए शायद अच्छाई के लिए आपने हाँ। सोचा हो, मैं तो अच्छा ही दे रहा हूँ, या हो सकता है बरसात हो रही हो तो वगैरह वगैरह, तो मैं तो अच्छा ही देख रहा हूँ इस समय कि शायद आपने लगाया था। सर वो जो हमने लगाया है मेरे- ना, शेड है, उसके नीचे बेंच लगी हुई है सर, वहाँ आईएसआई के लोग बैठे रहते हैं, उसमें कोई वीजा फिर के अब लिए लोग नहीं बैठे होते सर। वो जब हम लोग जाते हैं ना एम्बेसी के सीवर्ड में, सब पकड़ के कितनी देर पूछते रहते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तब भी रोक के पूछना शुरू कर देते हैं, क्या बात कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे, क्या कर रहे थे। तो सर वो इसलिए बैठे रहते हैं। तो हमारे यहाँ पर वो इसलिए नहीं बैठ पाएंगे कि पुलिस अलाउ नहीं करेगी कि कोई आदमी एम्बेसी से बाहर आया है तो हम उससे सवाल जवाब करें, इसलिए। सो हमने क्या गिराया है वो मैं समझा रहा हूँ। एक तो हमने वो शेड गिराया है क्योंकि वो इस क्लॉज में आता है, एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इस लॉ में आता है कि आपकी बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री से लेकर सड़क के बीच में जो ग्रीन बेल्ट होती है उसके अंदर आप किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन या ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते। सो पहली बात यह है कि एक तो वो गिराया गया, मैं मान लेता हूं। दूसरा, आपने पता नहीं जो भी है, आपने उसके बाहर एक और सेंट्री पोस्ट काइंड ऑफ थिंग बना रखी थी जिसको आप मैन नहीं करते थे। उसमें कोई पाकिस्तान का सिक्योरिटी ऑफिशियल नहीं होता है, और ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे लिए भी कह रहा हूं, इंडिया के लिए भी, बाकी कंट्रीज के, जहां बाउंड्री वॉल होती है, बाउंड्री वॉल के अंदर वाली साइड में आपकी सिक्योरिटी का एक गेट होता है जिसमें आपके लोग होते हैं। उसमें आप लोगों ने आउटसोर्स भी कर रखा है काफी कंट्रीज ने, वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें मेन क्लियरेंस, चलिए मैं अनडिस्प्यूटेड बात करता हूं सो दैट ऐसा ना लगे कि हम दोनों आपस में ही वो कर रहे हैं। जैसे रशियन एम्बेसी है, वो जो गेट है, बड़ा वाला गेट, वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो ऐसे ऐसे चलता है। उस गेट के साइड में एक छोटा गेट है जिसमें से लोग चलते हैं। जब वो लोग अंदर, बाहर अगर देखो उसके गेट के बाहर, तो वहां पर दिल्ली पुलिस होती है, उनका एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो उन्होंने लोकली दिल्ली से हायर किया होता है। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही सेम है। लेकिन जैसे ही मैं बाउंड्री वॉल के अंदर जाने के लिए उस गेट को खोलता हूं तो उस गेट के ऊपर एक मेटल डिटेक्टर होता है, और उसके बाद कंप्लीट सिस्टम एम्बेसी के हाथ में होता है। उसके बाद हमारा कहीं कोई से नहीं। सो एक रिटर्न नहीं, अनरिटर्न चीज होती है कि बाउंड्री वॉल के अंदर आपकी, बाउंड्री वॉल के बाहर तो सर हो इंडिया। सकता है पाकिस्तान ने भी यही किया हो कि बाउंड्री के अंदर आपकी और बाउंड्री के बाहर हमारी, तो हो सकता है कोई ऐसी चीज कोई हटाई गई हो और आप लोगों ने उस पे मतलब रिएक्ट कर दिया, या आप लोग उस पे नाराज हो गए, तो हो सकता है पाकिस्तान ने भी यही किया हो। जी, अब आप देखिए, हमारे डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि जो बोला जाए ना उसी को इंटरप्रेट करो, अपनी तरफ से मनमानी मत करो। आपने कहा हो सकता है, इसका मतलब आपको ये कन्फेस करना पड़ेगा एक्चुअली आपको नहीं पता है इस समय कि ऐसा हुआ है या नहीं। ये तो मानेंगी आप? सर देखिए, मैंने हो कहा सकता ना, है ना। पाकिस्तान के मीडिया में कुछ नहीं है, इंडियन मीडिया ने कहा कि पहले पाकिस्तान ने किया, तो पाकिस्तान ने जो तो किया मैं तो तो वो तो उसी, जाहिर है कि एम्बेसी के अंदर जाके, या डिप्लोमेटिक इनक्लेव, हमारे यहाँ भी वही है सर, सारी एम्बेसीज होती है वहाँ। अब वहां पे किसी को भेजा आप जाएगा या चेक किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता नेगेटिव कुछ किया है सर। आप लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं होते, हम बड़े सक्षम हैं। आप चाइना के साथ मिल जाइए, टर्की के साथ मिल जाइए, यूएस के साथ मिल जाइए, हमें इनमें से किसी से मिलने की जरूरत नहीं, हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। पहले, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में आप 3 कंट्री मिले हुए थे, अब आप चौथा भी मिला लेंगे, सर ये आपने आपकी मर्जी घबराना है। नहीं है सर, आपने घबराना नहीं है। हाँ, ये बात सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको, मुझे आपके अंदर वो घबराहट दिख रही है, और वो घबराहट आपसे मेरे तरफ आ रही है, इसलिए मैं घबराऊंगा नहीं और आपको पूरा विश्वास दूंगा। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, मैं आपको वीडियो देता हूं कि हमने क्या गिराया है, आप मुझे वीडियो दीजिए कि आपने क्या गिराया है। मेरे ख्याल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
मैं जो जो बातें कह रहा हूं, दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड इन अ वीडियो, कि जनाब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हमारी आपके साथ सो कॉल्ड क्रिप ये है कि आपने गिराया कुछ नहीं है, आपने सिर्फ सिक्योरिटी हटाई है। वही। आप क्या तो गिराएंगे किसी को? भाई एक बात बताओ ना, ऐसे मतलब हमारे यहाँ ऑन द लाइटर साइड जनता तो ये भी कह देती है यार गिरा हुआ और दूसरे को क्या गिराएगा वगैरह वगैरह, तो मैं उसको नहीं सर पढ़ना चाहता। सिक्योरिटी पाकिस्तान क्यों हटा देगा, ये भी एक अजीब सी बात है। किसी भी एम्बेसी की सिक्योरिटी इसलिए हटाई इसलिए नहीं जा सकती। इसलिए इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनी है, आपके यहाँ खिसियाहट है, आपके यहाँ एक रिवेंज की भावना है, आपके यहाँ हेट्रेड की भावना है, आप देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि जो टेररिज्म आप अपने बॉर्डर से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी और देखा होगा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला रहा है। और अब दोस्तों पाकिस्तानी, आपको पता ही है पहले किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों की काफ़ी तारीफ कर रहा था, और जितनी पाकिस्तानियों को ट्रंप की लग रहा था कि ये जो ईरान के बीच जो भी युद्ध होगा उसमें पाकिस्तानी कुछ ना कुछ अमेरिका के लिए कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी दोस्तों हर जगह आपको पता ही है ये डॉलर कमाने के मौका ढूंढते हैं, उसके सिवाय इनका कोई भी काम नहीं होता। तो अब दोस्तों पाकिस्तानियों की सारी दुकान अमेरिका के सामने आ गई। तो अब एकदम फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता ही है पहले किस तरह से भारतीय चुनाव आयोग के बारे में भी उसने काफ़ी तारीफ की थी, और अब दोस्तों एक अमेरिका के अधिकारी ने किस तरह से कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया। तो इससे पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ी मिर्ची लगी, और आपने देखा होगा इस वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा था। तो जो दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये पिछले काफ़ी दिनों जितने भी कसीदे पढ़ रहे थे, आगे आने वाले समय में ये हो सकता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रंप, तो दोस्तों आपको पता ही है किस तरह से अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तानियों की बहुत धज्जियां उड़ा सकता है। और अब हो सकता है कि ये पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों की बस एक बीच में थोड़ी सी एक बार चढ़ाई देखने को मिली थी, एक बार फिर से यहीं से दोस्तों इनका उतार स्टार्ट हो चुका है। तो आपको क्या लगता है? और आगे आने वाले समय में दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया इस एम्बेसी वाले मामले को लेकर क्या कितने दिनों में भारतीय एम्बेसी के सिक्योरिटी, पानी, गैस बहाल करवा देगा, या पाकिस्तान को इससे भी बड़ा करारा जवाब भारतीय सरकार को और देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।